नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता। एक बार फिर से देख रहे हैं अपना खबरनामा। पहलगाम हमले में मारे गए भारतीयों का बदला लेने के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब होने के बाद लगातार भारतीय सेना अटैक कर रही थी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को, पाकिस्तान पर अटैक कर रही थी। इसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों की परिस्थितियां युद्ध में बदल गई और बॉर्डर पर बहुत ज्यादा तनाव हो गया। पाकिस्तान भी भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। भारत सरकार लगातार और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर उनके आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ रहे थे। लेकिन इसके बाद 10 मई को शाम 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। ट्वीट में वो लिखते हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों यानी दोनों देशों के प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की है और दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। मतलब दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए। दोनों देश चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रक्रिया आती है। पाकिस्तान भी कहता है कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए, सीज फायर हो जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच में डीजीएमओ की इस तरह की बातचीत होती है। बाद में दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो जाते हैं कि अब युद्ध विराम हो गया है, अब ना उधर से कोई गोली दागेगा ना इधर से कोई गोली दागेगा और शांति से निकाला जाएगा और दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित होने की कोशिश की जाती है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक और ट्वीट करते हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा था कि अगर आप युद्ध बंद नहीं करेंगे तो दोनों देशों के साथ हम व्यापार बंद कर देंगे, जिसके बाद दोनों देश मान गए। अब भारत में लड़ाई भी चल रही, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि एक चौधरी बन गए आकर डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने दोनों देशों को समझाकर युद्ध रुकवा दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इतनी ताकत है कि वो भारत को समझा दें बिना पीयू के वापस लिए हुए? तो तरह तरह की बातें भारत की तरफ से भारतीय विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं और सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही हैं। तो इन सब मुद्दों पर कन्नौज की जनता क्या सोचती है? कन्नौज के पास एक कस्बा पड़ता है तिरुआ, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है? सीज फायर हुआ है, इससे लोग खुश हैं? क्या अभी सरकार को और ज्यादा अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान पर, भारतीय सेना को अटैक करना चाहिए था, या अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने युद्ध रुकवा दिया? ये जो तरह तरह की थ्योरी चल रही है भारत में, कितनी सही है? जनता क्या सोचती है? तो हम लोग सीधे जनता के बीच आ गए कि जो युद्ध विराम हुआ इसको लेकर क्या कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को सही भाषा में जवाब दिया गया कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? इन तमाम मुद्दों पर यहाँ की जनता से बात करते हैं और जनता क्या सोचती है इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है दादा? सबसे पहले नाम विजय प्रताप सिंह। अब भारत और पाकिस्तान का जो सीमा पर युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था सिंदूर, उसके बाद भारतीय सेना ने अब सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि दोनों देश युद्ध बंद करें और दोनों देशों ने मान ली उनकी बात, युद्ध बंद होगा। आपको लगता है युद्ध बंद होना सही था? इन्हें जवाब दो यार, बढ़िया बताओ गलत करो भैया, फिर भी गलती करे जाए रहे। लेकिन अब भारतीय सेना ने युद्ध विराम कर दिया, मोदी जी ने कहा युद्ध विराम हो गया, मतलब सीज फायर हो गया। दोनों देशों की सरकारों ने बात की, डीजीएमओ स्तर की, अब बाद में सीज फायर हो गया कि अब दोनों देश युद्ध नहीं करेंगे, इधर से भी गोली नहीं चलेगी उधर से भी नहीं चलेगी। लेकिन मोदी जी ने कहा अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से हम गोला चलाएंगे। आपको लगता है सरकार ने सही कदम उठाया? सीज फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ, सही होना? सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और सिंदूर वाली भाषा दी इन्होंने, इसका तो बहुत बढ़िया। सिंदूर के बदले सिंदूरी वाला उन्होंने ले लिया बदला, बहुत अच्छा। पाकिस्तान को जो जवाब मिलना था वो मिल गया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आपको नहीं लगता अमेरिकी राष्ट्रपति आ गए बीच में, उन्होंने कहा युद्ध हमने शांत करा दिया, हमने कहा कि हम कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझा लेंगे, किसी तीसरे देश की मदद से युद्ध को बंद होना, ये सही लगता है? नहीं सही लगता है। तो पाकिस्तान का मुद्दा तो भारत पाकिस्तान को समझाना, समझौता करना, बिल्कुल समझौता करना चाहिए। मोदी जी को केवल बीच में ये बिचौलियन का जरूरत, इनको गलत ले आए। हाँ, भारत सरकार से पहले ट्रंप ने कहा कि हमने युद्ध समाप्त करवा दिया, तो चुप बरसाए गए उन्हें 8-8 किलो करे गोला, फिर भी वो उधर से हमला करते हैं। हाँ, अब उन्हें तो कह दे युद्ध विराम, मानते कहाँ? कभी नहीं मानते, ना कभी मानेंगे। लातों के भूत है वो ऐसे नहीं मानेंगे। क्या चाहते हैं आप? अमेरिका से क्या चाहते हैं? भारत सरकार से क्या चाहते हैं? अभी भी बदला लेना चाहिए उनको गलत करे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो, उनको कोई मतलब ही न रखो, उनसे कोई मतलब ही न रखो। उनके यहाँ 35 दिन को पानी कहूँ बचो तो खिलाए हुए हैं वो, खिला गए। आप क्या सोचते हैं? युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? युद्ध विराम होना नहीं चाहिए था। युद्ध विराम तो मेरा मतलब जब तक हमारे भारत में मोदी जी हैं तब तक हमारे भारत को कोई आंच भी नहीं आना चाहिए और हमारा भारत हरदम आगे रहा है और आगे रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा ही पाकिस्तान है, उसको खत्म कर दिया जाए, मेरी तरफ से तो यही। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा हमने दोनों देशों से हम व्यापार बंद कर देंगे दोनों देशों से, अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया तो दोनों देश मान गए उनकी बात कि हम युद्ध बंद करेंगे। आपको लगता है ट्रंप साहब ने एक चौधराहट दिखा दी कि हम चौधरी हैं पूरे विश्व के, हमसे अगर हमारी बात नहीं मानोगे आप तो सही नहीं होगा? आपको लगता है ट्रंप को करना चाहिए था? ट्रंप को तो ये नहीं करना चाहिए था।
उसको तो उसने गलत किया। हाँ, ये तो मेरे मोदी जी है, जब तक कुछ भारत का ऐसा आंच नहीं आना चाहिए। माकूल जवाब मिल गया पाकिस्तान को, सही भाषा में जवाब मिल गया ऑपरेशन सिंदूर से। ये लगता है कि अभी और ऑपरेशन जारी रहना चाहिए था। अमेरिका अगर बीच में नहीं आता तो पाकिस्तान की अब की बार बहुत अच्छी से धुलाई हो सकती थी। अब की अगर अमेरिका इधर आए तो अपने अच्छी तरीके से उनकी धुलाई होनी चाहिए थी। गलत किया अमेरिका बीच में आया। अमेरिका बीच में आया, गलत किया। भारत सरकार की पाकिस्तान सरकार की आपस में बातचीत होनी चाहिए, अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए। अमेरिका को बीच में आना नहीं चाहिए था, गलत किया। और लोगों से बात करते हैं। भैया ये बताइए, आप युवा हैं जो, हाँ बताइए दादा, जो ये सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया भारत पाकिस्तान का, अमेरिका ने कहा हमने करवा दिया, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि दोनों देशों से हमने साफ साफ कहा हम व्यापार बंद कर देंगे अगर दोनों देश युद्ध विराम नहीं करेंगे। आपको लगता है अमेरिका ने बहुत गलत, ये ट्वीट आया कल शाम को, तो नहीं कहा, अमेरिका ने ये कहा और पाकिस्तान से ये कहा कि जाओ इंडिया से बात करो। मैं ये बीच में बात करता हूँ, इंडिया से ये कहा युद्ध खराब चीज है। अब एक बात हम थोड़ा इसका विस्तार से बता दें। 10 मई को शाम 5 बजकर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, उन्होंने कहा कि दोनों देश सीज फायर करेंगे, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम करेगा। इसके बाद पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय वो कहता है हम तैयार हैं सीज फायर के लिए। फिर इसके बाद सुनिए, आप सुनिए पूरी बात, हम आप पूरी बात पहले फिर आप बताएंगे। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कल शाम को एक ट्वीट आता है कि मैंने दोनों देशों से कहा था कि आप लोग सीज फायर करिए, अगर नहीं करेंगे तो हम दोनों देशों से व्यापार बंद करेंगे। इसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने बात की और सीज फायर हो गया। आपको लगता है सही तरीका? ऐसा तो नहीं है। पहले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि भैया बचाओ मुझको, इंडिया मुझे कहीं नहीं रहने देगी, अटैक कर रही है इंडिया, अटैक कर रही है। जब अटैक होने वाला था तभी ट्रंप ने कहा कि तुम जाओ इंडिया से कहो कि मैं आपसे गलती मानता हूँ, इसको बंद करिए। तब ट्रंप ने कहा कि दोनों देश आपस में बात करें और इसको सीज फायर करें। ये कहा है, ये थोड़ी ना उन्होंने आदेश दिया। और ये आदेश मोदी जी ने ये भी कहा है कि ये सिंदूर बंद नहीं हुआ, अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला फेंकेंगे। लेकिन आपको लगता है हम लोगों ने अटैक किया उनके ऊपर और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी आतंकवादी संगठनों को, और 2 दिन जारी रहता, ट्रंप साहब चौधरी बनकर आ गए, चौधराहट दिखा दी उन्होंने विश्व की। आपको लगता है उन्होंने गलत किया? चौधरी नहीं आ गए, चौधरी ट्रंप की बातें कहाँ मानी मोदी? आप कह रहे हैं अपनी तरफ मोदी ने बात मान ली, बात ही नहीं मानी। उन्होंने कहा सीज फायर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो कहा था उनको मिट्टी मिलाना, आतंकवादियों को उनको मिट्टी मिला दिया। अब आगे वो जो करेंगे तो उसके जवाब फिर दिया जाएगा उनको। जो अचीव करना था सेना को उन्होंने कर लिया। हाँ, और सेना को उन्होंने कहा कि सेना छूट है, सेना मोदी ने भी नहीं किया, सेना ही से उन्होंने कहा। और ये मोदी ने ये अपने राजनाथ सिंह की बात हुई और डपोल है जो अपने डोभाल जी, उनसे बात हुई, अमेरिका के उप चेयरमैन, उप प्रधानमंत्री। हाँ, तब बात हुई। के ऊपर वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम कर लीजिए, लेकिन ये नहीं लगता उनको पाकिस्तान को कहना चाहिए था आतंकवादी संगठनों को आप खत्म करिए, भारत के ऊपर आपने जो हमला किया ये आपने 5 शर्तें रखी हैं हिंदुस्तान, आपने ये नहीं देखा कि मोदी जी ने 5 शर्तें रखी तब हम सीज फायर करेंगे। पहला कि आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं, पहले उनसे करें। अभी तो सीज फायर बंद नहीं, कहा सिंदूर बंद कहाँ हुआ, ये किसने कह दिया? आज भी कल भी 8 बजे वो था मोदी जी का। कह तो रहे हैं, आपको लग रहा है पाकिस्तान को जवाब मिल गया है, सीज फायर होना सही था, आगे पाकिस्तान को और जवाब मिलेगा अगर ऐसी हरकत करता है? क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग देंगे, देश नहीं देगा, हम लोग देंगे, ये सब लोग देंगे। आप लोग चाहते थे सीज फायर हो जाए या लगता था कि कुछ दिन और युद्ध चलता? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कभी कभी जो हमारा मिशन पूरा हो गया है, अब वो हरकत करेंगे तो उसको देगी, जब उसके घर में घुस के मार दिया अब भी नहीं सुधरेगा तो उधर वो बैठे हैं ना पीले वाले, वो कह रहे मुझको पुरानी गोलियां दे दो, हिंदुस्तान आएगा मैं तुमको भी बिठा दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं, भारत में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस भी कह रही कि अगर सीज फायर ना होता, 2-4 दिन और युद्ध चल जाता तो पीयू के अलग हिस्सा बन सकता था, बलूचिस्तान को अलग कराया जा सकता था। अभी भी उसी मिशन में नहीं, अलग कराया जा सकता था, अभी मिशन में उन्होंने कहा 5 हफ्ते उसी में किसी की पीओके लेंगे। अभी कल का डिबेट का प्रधानमंत्री जी का कल 8 बजे आपने सुना, प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संबोधन था, उसमें उन्होंने साहब का पीओके और पंजाब तो प्रथम उसमें है
ये बात पाकिस्तान जान गया था। इसके बाद उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सीधे ट्रम्प की शरण में चले गए। ये पहले की बात है, ये कल की बात है जब ये सीज फायर हो गया। युद्ध में जान गया था पाकिस्तान ये बात, तुरंत शहबाज शरीफ अमेरिका की शरण में चले गए, भारत की आजाद ना करा दे पीयूके को। तो उसको पहले से वो साला दोगला है। जब पहले जो मोती लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो अंदर तक घुस गए थे अंदर तक। और तो वो राष्ट्रपति जी ने, राजेंद्र जी ने तब थे, उन्होंने उनको लौटा लिया बाहर। घुस गए कि नहीं सेना लाहौर तक, ऐसे इंदिरा जी ने किया था। दो टुकड़े किए पाकिस्तान के। तो टुकड़े तो होने ही है उसके। समय था ये टूट जाना चाहिए था। हाँ, हमें अभी टूटेगा साला। टूटेगा भरोसा है। हम लोग जब करेंगे, आप लोग जब करेंगे कि नहीं ये नहीं मानेंगे तो टूटेगा साला। सरकार के साथ है हम जी की सरकार ने काम अच्छा किया इस मामले में। हम सरकार के साथ हैं। हम मोदी जी और सेना के साथ में हैं। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप बताइए, नहीं बोलेंगे दादा, बताइए जो ये सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, आपको लगता है युद्ध विराम होना ठीक था या लगता है भारत सरकार ने गलती कर दी, अभी युद्ध और चलना चाहिए था? भारत सरकार ने साहब गलती नहीं कर चाहिए। भारत सरकार ने अच्छा किया है। जो गरीब जनता, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, गरीब जनता हर जगह सताई जाता है। यहाँ भारत में, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर गरीब जनता सताई जाती है। ये भारी भारी जो नेता लोग हैं जो अपना अपना पेट भरते हैं, गरीब जनता को लड़ाते हैं। ये गरीब जनता को लड़ा करके मार डालेंगे। पाकिस्तान लड़ रही, हिंदुस्तान लड़ रहा, जो हिंदुस्तान लड़ रहा है वहाँ पर, तो पाकिस्तान पे गरीब जनता जब जाएगी तो पाकिस्तान के पस्त हो जाएगा। और जहाँ पर भारी भारी खून वाले पेट वाले हैं, जो भारी रकम खाने वाले हैं, वे कुछ नहीं होश कर पाएंगे। वहाँ पाकिस्तान में जो गरीब जनता है वो झुकेगी तो इस कहते हैं बम सेना जहाँ जाएगी तो है सवार भी हो जाएगा। पाकिस्तान भी अपने ठिकाने पर सरेंडर भी हो जाएगी। और पाकिस्तान सरेंडर कैसे होगी तो ये मोदी भी नहीं जानते हैं, ना हिंदुस्तान में कोई भी नेता ऐसी बात नहीं, रक्षा मंत्री भी नहीं जानते हैं, ना कोई भी नहीं जान सकता है। जानने में जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में बेबी मसाले हैं, जो पाकिस्तान जरा एक शब्द में सरेंडर भी हो जाएगा अकेले यहाँ पर हिंदुस्तान। ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को जवाब मिल गया था, जो ये युद्ध विराम हो गया, ठीक हो गया है, हो जाना चाहिए था? युद्ध हो गया वो बहुत बढ़िया रहो। जो पाकिस्तान को कुछ जुलाम मिले, और जुलाम मिलने के कारण ये है कि अगर पाकिस्तान को जुलाम नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान के मनोबल बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमारी तो भारत में हिंदुस्तान की सेना को ये आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान को जुलाम मिलना चाहिए। युद्ध बंद हो गया, ठीक हुआ। युद्ध बंद हो गया, ठीक हुआ। अकेले पाकिस्तान को कुछ दबोच में लेना चाहिए, बहुत बढ़िया दबाव लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ये बंद हो गया, युद्ध ठीक हुआ, सीज फायर हुआ, ठीक हुआ, सही हुआ, हो जाना चाहिए था। लेकिन अमेरिका बीच में आ गया, अमेरिकन का युद्ध बंद करिए नहीं तो व्यापार बंद कर देंगे, ऐसे बयान आए। आपको लगता है अमेरिका को बीच में आना चाहिए था, दोनों देशों के बीच में? नहीं आना चाहिए था। समझौता कराया अमेरिका ने, कहा हमने समझौता करा दिया। नहीं कराया, अभी कैसे कराया? ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया, आपको लगता है अभी भी जारी है? जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे अभी और भी। जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे। पाकिस्तान तमाम तरह की अफवाह उड़ा रहा है कि हमने आदमपुर में ये कर दिया, वो कर दिया। आपको लगता है झूठ बोल रहा है? ये पाकिस्तान बेकार है, जो करेंगे वो मोदी जी करेंगे। जवाब दिया गया पाकिस्तान को। अब की बार और लड़ेंगे तो और जवाब मिलेगा। मोदी जी देंगे जवाब। उसमें आप लोग सेना की कार्रवाई खुश क्यों नहीं होंगे हिंदुस्तान? आप बताइए भैया, लग रहा है युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था भैया। बंद हो गया युद्ध, ठीक है? नहीं, युद्ध बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो वे लोग गद्दारी पे गद्दारी कर रहे हैं, तो आगे तो बढ़ना ही चाहिए। अचानक घेर ले हुआ है तो पड़ोसी देश वाले तो ऑटोमेटिक बुलाए जी, इसे थोड़ी ना बुलाए नहीं। अब अचानक हम तुम बैठे हैं, कोई हमला बोल दिया कह रहे तो बाहर वालों साथ तो ऐसे दिए, या फिर कोई बताई कह रहे करे तो अपना भारत तो मजबूत हो जाए। अचानक युद्ध बंद हो गया, जैसे कि पहले उन्होंने अचानक मार दिए 26 लोगों ने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, उनके यहाँ अटैक किया। उन्होंने भी कोशिश की भारत पर दबाव बनाने की, उन्होंने भी अटैक करने की कोशिश की। इसके बाद भारत सरकार एकदम, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, ट्रंप कहते हैं अब युद्ध बंद करिए। आपको लगता है कि अमेरिका को बीच में आना सही था? ट्रंप साहब ने मध्यस्थता करवाई, ट्रंप साहब श्रेय लेना चाहते कि हमने मध्यस्थता करवा दी? गलत है, थोड़ा बहुत। हमने युद्ध विराम करवा दिया दोनों देशों को, गलत है। गलत है, युद्ध जारी रहना चाहिए। तभी पाकिस्तान की आतंकवाद की कमर तोड़नी चाहिए थी। कि देखो आतंकवाद दिखाने वाले कौन गद्दारी पदारी करे रही है, इनमें कोई सलाह होना लड़ना है तो एक ही ना लड़ो, हार हो चाहे पार हो, सीधी बात।
युद्ध बंद हो गया तो गलत थोड़ा गलत है, गलत है। गलती हो गई सरकार। हाँ, युद्ध अभी जारी रहना चाहिए। जारी रहना चाहिए भाई। इतने मारे गए भाई, कसूर लोग तो का इसी के लिए मारे गए, तो उनके लिए तो बदला लेना चाहिए। हमारे तो उनके भी 100 गए, 9 से ज्यादा आतंकवादी संगठन तबाह किए गए, उनका एयरबेस तबाह किया गया। और जवाब मारे गए, अपने मारे गए, अपने लोगों को एहसास है, उनके मारे गए, उन्हें एहसास ना फिर दोबारा फिर पाकिस्तान कुत्ते की दुम में सुधरने वाला नहीं है। कुछ नहीं है उनके संग, कुछ नहीं है। आतंकदार तो उनके खाली सामने कह दिए कि हाँ समझौता हुई है, बाद में फिर पता नहीं कितने कन बाहर कर दें भाई। तो पाकिस्तान को माकूल और जवाब मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 199 की 75 9 की बात हो चुकी है। सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी और अटैक करना चाहिए था। अभी और उनको पर अटैक करना चाहिए। ट्रम्प साहब ने किया, लगता है ट्रम्प साहब ने भी तू करवा ली विश्व में। ये सब अब खत्म करो, बात करो भैया, जितना उतना बोल दिया आपने बोल दिया। आप कुछ बताएंगे इस पे, युद्ध विराम पे? नहीं बोलेंगे आप लोग, कुछ बोलेंगे? भैया, युद्ध विराम हुआ सही हुआ गलत हुआ? जो युद्ध रुकना चाहिए था ना, ये गलत हुआ है। ट्रम्प साहब ने कहा हमने युद्ध रुकवा दिया, आपको लगता है उन्हें मध्यस्थता करवानी चाहिए थी? नहीं गलत है ये, गलत है। जवाब मिल गया पाकिस्तान को उचित कि नहीं मिल पाया? अभी नहीं मिला। और क्या होना चाहिए था? उनके साथ तो बहुत कुछ होना चाहिए था। जो उनके एयरबेस तबाह किए गए, 9 से ज्यादा आतंकवादी संगठन उनके नष्ट किए गए, आपको लगता है जवाब सही? अब हम बोल नहीं पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। नहीं। तो तिरवा के एक इलाके में हम लोग मौजूद थे, लोगों से बात कर रहे थे, और किसी नए इलाके में चलते हैं कि युद्ध विराम हुआ, इस पर लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सही हुआ गलत हुआ? और तिरवा के किसी नए इलाके में चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि युद्ध विराम पर लोग क्या सोचते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, उसी को लेकर हम लोग कन्नौज के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि जो सीज फायर हुआ है सही हुआ है या नहीं हुआ है, भारत की शर्तों पर हुआ है या अमेरिका के दबाव में आकर हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर कन्नौज की जनता से पूछ रहे हैं, इस पर क्या सोचते हैं। दादा क्या नाम है आपका? विश्राम। तो दादा, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध बंद हो गया, सीज फायर हो गया है, दोनों देश मान गए कि युद्ध नहीं होगा आगे, आपको लगता सही हुआ गलत हुआ? लगता है युद्ध होना चाहिए था। सही हुआ। ये तो नहीं लगता अमेरिका के दबाव के आगे भारत ने समझौता करना समझा, या पाकिस्तान डर गया भारत से? क्या लगता है आपको? भाई सही है, पाकिस्तान डर गया, बिल्कुल घुटनों पे आ गया। उसने सोचा नहीं तो भारत हमारी कमर तोड़ देगा, तो अमेरिका की शरण में चला गया। हाँ सही है। तो भारत सरकार से उसने कहा कि आप सीज फायर कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए, और भारत ने भी कहा कि अगर आप उधर से अटैक नहीं करेंगे तो हम लोग युद्ध विराम कर देंगे। तो ये सही हुआ या लगता है अभी पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए था? और नहीं, जवाब नहीं मिलना सही है, सही है। पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर टूट गई, आपको लगता है? 2 दिन और युद्ध चल जाता तो क्या होता? टूट गई तो समय 2 दिन अगर युद्ध और चल जाता तो क्या होता? तो फिर और जगह खराब हो जाती था। तो आपको लगता है उसके 2 टुकड़े होने चाहिए थे? होने चाहिए थे, सही है। कुछ और युद्ध चलना चाहिए था? कोई दिन चलना चाहिए, तो बंद हो गया। तो ठीक हुआ, भारतीय सेना ने जवाब दे दिया। सही है, उस सेना की कार्रवाई से। हाँ सही है। नहीं होगा, युद्ध विराम हो गया, आपको लगता है युद्ध विराम होना चाहिए था? अभी पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए था? जवाब जरूर मिलना चाहिए था। ऐसा होता रहेगा तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अटैक किया भारतीय सेना ने उनके ऊपर, और लग रहा था युद्ध अभी अच्छा चलेगा, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है, अमेरिका बीच में आया और फिर युद्ध बंद हुआ। आपको लगता है और अभी युद्ध चलना चाहिए था? हाँ चलना चाहिए था, इतनी जल्दी युद्ध विराम नहीं होना। और मालूम तो हो जाएंगे। सही किया है, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। आतंकवाद बिल्कुल सफाया होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सफाया। युद्ध विराम हुआ है, सही हुआ है गलत हुआ? जो सीज फायर हुआ है सही है, सही है। सरकार की कार्रवाई से खुश है, सेना की सरकार कार्रवाई और सेना की बहुत बढ़िया कार्रवाई। भारत ने जवाब दिया है उचित, आतंकवादी संगठनों की कमर टूटी। आपने जो देखी होगी टीवी वगैरह, क्या देखा आपने उसमें? क्या देखा? भारत ने जवाब दिया है, जवाब दिया है। युद्ध अभी और चलना चाहिए था, युद्ध बंद हुआ, सही हुआ? अभी तो चल रहा है बंद। अब तो सीज फायर हो गया, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लग रहा था कि युद्ध चलेगा, भारत लगातार उनको घुटनों पर ला रहा था। आपकी दिल से इच्छा क्या थी कि पाकिस्तान को क्या जवाब मिलना चाहिए था? पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए था। हाँ, इंडिया वाले 2 टुकड़े होने चाहिए थे, 2 टुकड़े होने चाहिए। दूसरा सेना की कार्रवाई से। जी। तो अलग अलग इलाकों में जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग झिझक रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे इस मुद्दे पे? नहीं बोलेंगे। भारत सरकार ने जवाब दिया, भारतीय सेना ने, पाकिस्तान के जो लग रहा है उसे उचित जवाब मिला, या लगता है कि अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए था, जो अभी युद्ध विराम हो गया है? कन्नौज के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और सीज फायर पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने की, सीज फायर पर लोग क्या सोचते हैं। एक छोटी सी दुकान के पास हम लोग आए हुए हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा इनसे पूछते हैं कि इनके वास्तव में युद्ध की जानकारी थी भी या नहीं थी, या जो सीज फायर हुआ इन पर ये लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। दादा,
जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, अब बंद हो गया, विराम हो गया उस पर, आपको लगता है सरकार ने और सेना ने उचित जवाब दे दिया, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उनके आतंकवादी संगठनों को बहुत नुकसान हुआ, या लगता है और ज्यादा उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए था, जो हुआ वो सही हुआ? क्या सोचते हैं इस पर? कहाँ बंद हुई, वो तो बंद ही है आपको। सही है, सही हुआ, युद्ध बंद होना चाहिए था। हाँ बंद ही होना चाहिए, वो तो ये थोड़ा एक ही तरफ से, दो तरफ में बंदा बहुत है। पाकिस्तान को सही जवाब मिला है, जवाब तो मिली गो। कि आतंकवादी संगठनों के जो है वो घुटनों पे आ गए। हाँ घुटनों भाई गए तो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता करवाए, ट्रंप जो हैं उन्होंने मतलब युद्ध विराम कराने की बहुत कोशिश की। नहीं, आप क्या इस पे क्या सोचते हैं? भारत पाकिस्तान, हम कुछ नहीं सोचते, जानकारी नहीं है आपको? हमें जानकारी नहीं तो हम क्या बताएं। जानकारी नहीं है। आप क्या सोचते हैं दादा, बंद होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए था। हाँ। हाँ बढ़िया रहा, अच्छा रहा। ट्रंप साहब के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ने मध्यस्थता करवा दी, ट्रंप ने कहा व्यापार नहीं करेंगे दोनों देशों के साथ अगर युद्ध नहीं बंद करेंगे। आपको लगता है ट्रंप को बीच में आना चाहिए था? ये भारत पाकिस्तान का मामला तो भारत पाकिस्तान को ही सुलझाना चाहिए था, भारत पाकिस्तान को सुलझा देना चाहिए, ट्रंप को बीच में नहीं आना चाहिए था। ना। तो अब ये जो बंद हो गया, दोनों तरफ से देशों ने कह दिया है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा अगर उधर से गोली आएगी तो हम गोला चलाएंगे। लगता है ये सही हुआ है, सही हुआ ये, युद्ध विराम हुआ है, सही हुआ। हाँ सही हुआ। अगर युद्ध चलता तो और ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। हाँ और ज्यादा नुकसान हो सकता। लेकिन भारत ने जवाब दे दिया। आपको लगता है उचित जवाब मिला पाकिस्तान को, उसको जो उसका जवाब उसे मिलना चाहिए था? हाँ वही मिला उसको उचित जवाब मिला है। आप क्या बाबा जी सोचते हैं? भैया हमको तो देखिए जो पाकिस्तान ने हरकत नहीं, जो ये पाकिस्तान ने हरकत की थी, 26 नागरिक अपने निर्दोष मारे थे आतंकवादियों ने, उनको गलत किया था, तो उसका जो जवाब मिला, भारत सरकार ने ऑपरेशन चला के दिया, ऑपरेशन सिंदूर चला के दिया आतंकवादी संगठनों की। आपको लगता है कमर टूट गई? अब की बार ऐसा नहीं होगा भारत? हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और अच्छा किया भारत ने। अच्छा किया भारत ने, हाँ अच्छा किया, और जवाब मिलना चाहिए था। हाँ। आप क्या सोचते हैं? अरे ऐसा अब नहीं होगा, होगा अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, युद्ध ना हो बढ़िया है। अगर सब लोग मतलब जो है वो पाकिस्तानी वाले सलाह कर लें, तब तो खुद भिखारी हैं, मर रहे भूखा है। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। हम लोग धंधे वाले काम करता है, इंडिया सब रोजगार चल रहा है। मोदी हमारे ऐसे एक प्रधानमंत्री है जो देश को हमेशा सम्मान मिलत, इज्जत मिलत, और देश के लिए करते हैं, वही हम करना चाहते हैं। हम तो सोचते हैं कि हमें और मिल जाए राइफल तो हम चले जाएंगे बॉर्डर पे। हाँ आतंकवादी जंग लड़ने के लिए। हाँ आतंकवादी के लिए मर रहे, चाहे हम नहीं डर रहे। अच्छा, जो 26 निर्दोष लोगों को मारा पाकिस्तान ने, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला के बदला लिया, पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों को घुटनों पर ला दिया, बहुत ज्यादा नुकसान किया, पाकिस्तान में तबाही मचाई। उसके बाद ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा हमने मध्यस्थता करा ली, दोनों देशों से कह दिया कि हम व्यापार नहीं करेंगे अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया, हमने मध्यस्थता करा दी। तो आपको लगता है ट्रंप साहब को चौधरी नहीं बनना चाहिए था? उन्होंने चौधराहट दिखाई कि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारा सुपर पावर। भारत पाकिस्तान का मामला था तो भारत पाकिस्तान को ही सुलझाना चाहिए था। ऐसा है जो अमेरिका वाले हैं, अब ये तो बीच में आ जाते हैं, मतलब जो होते हैं भारत तो लड़े सब, तो देश कर्जा हमारे साले नीचे जाए, फायदा हो जाए। हाँ फायदा हो जाए, हमसे जो औजार खरीदे, जो खरीदे, वो खरीदे, तो इनको फायदा होगा। तो भारत लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन कदर मजबूरियां हैं, निर्दोष आदमियों को, निर्दोष लोगों को मारा है तो मजबूरियां हैं। वो तो जनता को थोड़ी मार रहे, आतंकवादियों को सवाल करना चाहते हैं। ट्रंप साहब को भी सोचना चाहिए था कि ये पाकिस्तान जो है ये आतंक परस्त देश है, यहाँ आतंकवादी संगठन पनपते हैं, इनको जवाब मिल रहा है तो मिलने दिया जाए। पाकिस्तान से कहा जाए अगर ऐसी घटना होगी दोबारा से भारत में या कहीं और, तो पाकिस्तान को और उचित जवाब मिलेगा। ट्रंप साहब ने गलती की, ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की पैरवी कर दी इन मामलों में। ट्रंप साहब देखो, ऐसा ट्रंप तो शुरू से जानते हैं, मतलब वो तो ये सोचते हैं कि मतलब जो देश गड्ढे में जाए, जो हम आगे न बढ़ जाए, जो हम चाहते हैं भाई होना चाहिए। मालिक दुनिया चीन, भाई चीन तो कर्जा दे रहा है, पाकिस्तान कर्जा दे रहा है, वो तो कर्जा ले ही लेगा। वैसे भिखारी तो बने यार, कटोरा छाप तो वही गया पाकिस्तान। मोदी साहब ने बढ़िया कदम उठाया, सीज फायर कराया, युद्ध विराम किया, बहुत कैसा प्रधानमंत्री बीच का रास्ता लिया उन्होंने। अरे बहुत नहीं, किसी का नहीं, बीच का रास्ता लिया, इससे अमेरिका की भी बात रह गई और किसी की जान माल की हानि भी नहीं हुई, ज्यादा युद्ध भी नहीं लंबा। बढ़िया भी देखो, बाहर जाते रहे सब देशों ने, जवाब भी दे दिया, जवाब भी दे दिया, अच्छा किया उन्होंने। खुश है प्रधानमंत्री जी के। अगर वे ये कदम ना उठाते तो अभी कल मारे गए 26 मारे, कितने मारे थे? 26 मारे गए थे। अभी अत्याचार मारे थे 52, क्योंकि उनके हौसला और बुलंद हो जाते। अब उनको दबाव हो गया, उसके मारा पाकिस्तान, उसके मारा दबाव हो गया कि अब इंडिया नहीं छोड़ेगी, इंडिया नहीं छोड़ेगी। खुश है कार्रवाई से, आगे और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी होना चाहिए। बढ़िया, हमारे प्रधानमंत्री बढ़िया है।
और उन्हें जैसे प्रधानमंत्री जी सेना के पास गए, उनके हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान ने हमने एयरबेस तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान उसी एयरबेस में गए जहाँ पे वो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ये एयरबेस हमने आदमपुर का तबाह किया, लेकिन वहाँ उन्होंने सेना का हौसला बढ़ाया और उस एयरबेस में कोई भी ऐसी हानि नहीं थी जो दिखाई पाकिस्तान की मीडिया ने कि ये एयरबेस पाकिस्तान की सेना ने तबाह किया। तो बेकार बढ़ाएंगे, दिखाएंगे कुछ नहीं, दिखाएंगे वे कुछ नहीं दिखाएंगे भाई। वो अगर दिखाएंगे तो वहाँ की जनता फिर और भड़केगी। प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया को गुमराह कर रहा है। गुमराह तो कर ही रहा है, वो गुमराह कर ही रहा है ना। और बढ़िया है वो हमारे प्रधानमंत्री, बढ़िया कुल मिला के बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। कोई निर्दोष आदमी को नहीं मारा हाँ, उसने मतलब जो आतंकवादी के खिलाफ किया उन्हें लड़ाई, उसके खिलाफ नहीं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी है, वो आतंकवादी को खत्म करना चाहती थी। तो वो वहाँ की आर्मी है जो आतंकवादी का वो आसिम मुनीर सेना हाँ सेना प्रमुख है। और वहाँ का समाचार देखा था मैंने, उसमें जो मिलिट्री है वहाँ की जो आतंकवादी को सपोर्ट करती है। अच्छा, हाँ, अगर सपोर्ट ना करे तो मतलब मारी जाती। आपके सबक सिखाना चाहिए उनकी सेना को, जो ये ISI वगैरह मिलकर आतंकवादी संगठन को पनपाते हैं। पनपाते हैं वहाँ के मतलब आतंकवादी पालते हैं। सेना की कार्रवाई से खुश हैं। हाँ, प्रधानमंत्री तो उनके वैसे ही है, वो उनकी चलती नहीं है। आप सेना की कार्रवाई से खुश हैं? हाँ, जवाब मिल गया पाकिस्तान, हाँ जवाब मिल गया, बहुत बढ़िया अच्छा जवाब मिला, बड़े खुश हैं हम लोग। हमारे लोगों को धंधा चल रहा है, कोई हानि नहीं है भाई, बढ़िया। पाकिस्तान की युद्ध विराम पर और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, जो ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हुआ, दोनों देश सहमत हो गए कि अब युद्ध नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा अगर उधर से गोली आएगी तो गोला चलाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ऊपर श्रेय लेने की कोशिश की कि हमने युद्ध मध्यस्थता करवा दिया। आपको लगता है सही हुआ? अभी युद्ध होना चाहिए था? जी नहीं, युद्ध होना चाहिए। पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन उनको सही सजा मिली। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? युद्ध जब ये देखा आपने, ये बताओ आप, तो दोगली जात होगी वो कोई बहुत जी, जो दोगली जात है उसको कोई भरोसा है? पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। तो ये युद्ध विराम करना नहीं चाहिए, तभी और अटैक करना चाहिए था। कम ने मार दिन पाकिस्तान आ गया था घुटनों पे, एयरबेस उनके तबाह हो गए, तो उनके पास अब कुछ बचा नहीं था। तभी अमेरिका के पास भागते हुए गए कि हमें बचा लीजिए। हाँ, इनके तो ऐसे गांड फरवो चाहिए जो कोई दजे छिले ना। तो आपको लगता है ये अमेरिकी राष्ट्रपति बीच में आ गए, चौधराहट दिखा दी उन्होंने कि हम पूरे विश्व के चौधरी है, हमने युद्ध बंद करवा दिया, इनको नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान से कहना चाहिए था आप अपने आतंकियों को काबू कीजिए। वो अमेरिका अपना चाहे फायदा यार, मेरे हथियार भी गोला बारूद भी है। दुनिया आदमी पे आगे बात समझता है। अमेरिका तो काम ही है, लड़ाई करो, हमसे सामान खरीदो, बाद में जो हम समझौता कराएंगे, हमें समझौता करें, बाद में तुमसे वसूलेंगे। और चीन तो वसूलेंगे, उसके गांठ पारेगा चीन के। तो आपको ये लगता है कि जो अमेरिका ने कहा कि हम व्यापार बंद कर देंगे दोनों देशों से अगर युद्ध नहीं बंद करेंगे, डर दिखा रहे थे भारत को ट्रम्प साहब? अरे ऐसे तो सब लोग दिखाओ रात ये लड़ाई भाई रूस संग है, रूस और यूक्रेन की। हाँ? कोई युद्ध नहीं बंद करवा पाए, बंद करवा पाओ, लेकिन इंडिया का बंद करवाने आ गए। और ये जा कह रहे थे पुतिन के मिसाइल छोड़ दें, 2.5 साल युद्ध चलवाते मिसाइल छोड़ी पुतिन ने। तो पाकिस्तान जाकर वो छोड़ दे, परमाणु में छोड़ दी उसके बहुत तो नहीं, तो आप गाली नहीं दीजिए। तो ये जो ये हुआ है सही नहीं हुआ, अभी से सहमत नहीं है। पाकिस्तान को घुटनों पे देखना चाहते थे। बिल्कुल राइट, एकदम। पाकिस्तान को अब की बार उनके आतंकवादी संगठनों की जो कमर टूटी थी, अब की बार मौका था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के। अरे हमने आज न्यूज देखी, बताओ वो कौन है क्रिकेटर? विराट कोहली, इमरान खान। बताओ उसकी गाने मार ले। अरे ये चीजें ना बोली। आप क्या नहीं, आप क्या सोचते हैं इसमें? अरे भैया हम तो ये कानून आतंकवाद लोग खत्म हो चाहिए है, और कानून अपने इंडिया में कोई घटना ना हो। जो युद्ध बंद हो गया, युद्ध विराम दोनों देश मान गए कि सीज फायर हो गया है, अब उधर से भी गोली नहीं चलेगी, इधर से भी नहीं, शांति स्थापित होगी। लगता है गलत हुआ ये? तो शांति तो नहीं बैठेंगे। ये सही हुआ है गलत हुआ, अभी बताइए। वैसे ये कानून बंद हुआ, ये तो अभी सही नहीं है, गलत नहीं थे आप। अभी और होना चाहिए, और होना चाहिए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया तो और आ जाना चाहिए, और आना चाहिए। अमेरिका ने जो बीच में चौधराहट दिखाई कि हमने बंद करवा दिया, हमने कह दिया व्यापार बंद कर देंगे अगर दोनों देश युद्ध नहीं बंद करेंगे, लगता है अमेरिका की करना चाहिए था। दोनों देशों का मामला था तो दोनों देशों को सुलझाना चाहिए था। नहीं, अमेरिका कानून जब पाकिस्तान को समझाए तब इंडिया को समझाए। जी जी, हाँ, पाकिस्तान को समझाना चाहिए था कि आतंकवादी क्यों भारत में भेजते हो, क्यों बार बार भेजते हो? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब ठीक है चलो ये बैठ जाएंगे, फिर 1 महीना 2 महीना बाद फिर एक टपका देंगे आपका।
तो ये बार बार करेंगे पाकिस्तान, कुत्ते की दुम है, वो सुधरने वाला नहीं है। नहीं सुधरेगा वो। और जितना अटैक उस पे करते उतना ज्यादा उसको नुकसान हो रहा था, एयरबेस उसके तबाह हो गए थे। इस बार मौका था 2 टुकड़े करने के पाकिस्तान के। आपको लगता है मोदी साहब को थोड़ा कदम कठोर और उठाना चाहिए था? मोदी साहब तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच विचार जो लोग कर रहे हैं उनके हमारे पे अमेरिका बीच में आ गया, पाकिस्तान चला गया घुटनों पे उनके पास कि हमें बचा लीजिए। चलो भैया ठीक है। खुश हैं सरकार सेना की कार्रवाई से? नहीं, अपने तरफ खुश हैं, जो सेना ने किया वो अच्छा किया सेना ने अच्छा किया है, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। हाँ। तो कुछ लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे और लोगों से कुछ हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हो गया, आपको लगता है सही हुआ जो भारतीय सेना ने कदम उठाए, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया? आपको लगता था और 2 दिन युद्ध चलता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो सकते थे? हो सकते थे, वो तो अलग बात है जी, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा हो गया। अच्छा हुआ, सीज फायर हुआ, सही हुआ। सही है। मोदी जी ने भी कहा अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से हम गोला भेजेंगे। लेकिन अभी ये पेपर में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। जी। अब वो का नाम पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भारत ने सीज फायर के लिए कहा, हमने तो कहा नहीं हाँ, है। ट्रम्प साहब के पास भारत चला गया, अमेरिका के पास भारत चला गया कि सीज फायर हो जाए। हाँ, तो वो यही तो इसमें भी पेपर में हम पढ़ रहे हैं, वही तो दिया हुआ है। हाँ। लेकिन अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा था। हाँ, पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर हो। हाँ, सीज फायर हो गया। हाँ। लेकिन अब जो हो गया है वो अच्छा हुआ कि ज्यादा नुकसान नहीं, समस्या का हल नहीं है। हाँ। भारतीय सेना 26 जो निर्दोष मारे गए, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान से बदला लिया। हाँ, वो बदला लिया, और वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को 9 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए, 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। युद्ध में भारतीय सेना बहुत आगे थी, लेकिन अचानक सीज फायर होना, थोड़ा लोगों के अंदर ये आ गया कि अभी वो 2 दिन युद्ध चल जाता तो हो सकता था पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते। वो तो ठीक है, अगर मान लो हम कहते हैं कि 2 दिन और चल जाता या 4 दिन और चलता तो इसमें दोनों तरफ नुकसान होता है ना। नुकसान होता। हाँ, तो अगर मान लो नुकसान नहीं हुआ और सब कुछ हो गया तो वो ज्यादा अच्छा हुआ हमारे हिसाब से। अच्छा दादा, इसमें एक चीज और बताइए, जो ट्रम्प साहब ने कहा कि हमने मध्यस्थता करा दी दोनों देशों से, हमने ये कहा कि हम व्यापार बंद कर देंगे अगर दोनों देश युद्ध नहीं बंद करेंगे, तो आपको लगता है ट्रम्प साहब को चौधराहट, ये चौधरी जो दिखाया उन्होंने, चौधराहट दिखाई कि पूरे विश्व के चौधरी हैं, हम ही मालिक हैं पूरे विश्व के, वो नहीं दिखाना चाहिए था? दोनों देशों का इंटरनल मामला था, आपस में सुलझाना चाहिए था। अमेरिका जो है ना, ये भारत को गुमराह कर रहा है। ट्रम्प साहब ने गुमराह किया। हाँ, मुख्य बात ये पाकिस्तान का, हम तो बहुत पहले से देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान का अमेरिका ने हमेशा साथ दिया, भारत का कभी नहीं साथ दिया। लेकिन अभी जब से मोदी जी आए हैं तो तब से उनका मेल मिलाप हुआ है, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे हिसाब से अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा, वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो अमेरिका चाहता है कि भारत भविष्य में अच्छा ना कर जाए। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत आगे बढ़े, ऊपर बढ़े। ये हम भी समझते हैं, बैकडोर से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब वो कुछ भी हो तो हम उसके लिए नहीं। तो ट्रम्प साहब ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, सीधे भारत से कह दिया सीज फायर करिए। हाँ, वही तो इसमें दिया हुआ है कि वो ये बोल रहे हैं कि क्या नाम पूरे कश्मीर की बात करो। पूरे कश्मीर की बात क्यों होगी भाई? भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मामला है भाई, पूरे कश्मीर की बात क्यों होगी? जो POK की बात है उसके ऊपर बात करो और आतंकवाद के ऊपर बात करो। पूरे कश्मीर की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे गलत कर रहे हैं, वो गलत होगा हमारे हिसाब से। ट्रम्प बनने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के चौधरी, पूरे विश्व के चौधरी हैं, मालिक हैं, जो हम कहेंगे वही सही है, बाकी सब गलत है। हाँ, तो गलत है। मोदी जी अपने हिसाब से करें कि मान लो जो है POK की बात करें और क्या नाम युद्ध विराम की बात करें, बाकी पूरे कश्मीर की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारे अपनी राय है। सेना की कार्रवाई से खुश है? अब आप तो आप वो बता दिया आपने। तो अब जो ये ट्रम्प साहब ने किया, इस पे विपक्ष भी हमलावर है कि ट्रम्प साहब की बात क्यों सरकार ने मान ली, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, संसद सत्र बुलाना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि ट्रम्प साहब की बातों में आकर आपने क्यों सीज फायर मान लिया जब सेना इतनी मजबूत थी, लड़ रही थी पाकिस्तान से। सीज फायर मान लो अगर दोनों देश राजी हैं तो बंद हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए था, हो जाने चाहिए हमारे हिसाब से। क्या नाम मान लो वो भी जो हमारे बॉर्डर पे जो लड़ रहा है सैनिक, वो भी किसी का सिंदूर है ना बात। अगर कुछ हो जाता है तो अच्छा नहीं है। 26 नागरिकों का जो बदला लेना था वो भारत ने ले लिया, हमारे हिसाब से हो गया। तो और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की, आप क्या सोचते हैं इस पर? जो युद्ध भारत पाकिस्तान का बंद हुआ, सीज फायर हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं भैया? गुलाब भैया बात कर लो। आप नहीं बोलना चाहिए,
जो ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध बंद हुआ, सीज फायर हो गया अचानक कि अब युद्ध नहीं होगा दोनों देशों का, क्या सोचते हैं आप इस पे? अरे अच्छी बात रही भैया, हाँ अच्छी बात रही। खुश हैं इससे? हाँ खुश है। जवाब दे दिया भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, लगता है और अभी उचित जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। नहीं हम वो तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन ये है कि युद्ध समाप्त हुआ, अच्छी बात रही है। अच्छी बात, हाँ। सेना ने जवाब दिया पाकिस्तान को। तो अब लगता है पाकिस्तान आतंकवादी संगठन नहीं भेजेगा, भारत में जो भेजता है लगातार, उनके अब की बार आतंकवादी संगठन तबाह हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। आपको लग रहा है अभी ऐसी कर सकते नहीं पाकिस्तान करेगा, निर्दोष लोगों की जान नहीं लेगा? एक हाँ नहीं ऐसी बोल, पता नहीं क्या होगा, बात बता रहे आगे। हाँ, लेकिन कोई पता नहीं, हमको चल रहा है बात बता रहे कहाँ आगे फिर पाकिस्तान तैयार हो जा सकता है युद्ध में। लेकिन जो युद्ध बंद हुआ उससे आप खुश हैं? सही है, होना चाहिए है बिल्कुल। दोनों तरफ से, इसमें भारत को भी नुकसान होता है। हाँ होता है, नुकसान क्यों नहीं होता, होता है। तो अब क्या चाहते हैं सेना से, और कुछ चाहते हैं? पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या लगता है कि नहीं ध्यान तो युद्ध हो गया, अच्छा रहा। हाँ बस खुश हैं आप? हाँ खुश है। तो कन्नौज के अलग अलग इलाकों में हम लोग जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे कि जो सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ट्वीट आया कि हमने युद्ध बंद करा दिया और दोनों देशों पर हमने दबाव बनाया कि अगर आप युद्ध नहीं बंद करेंगे तो दोनों देशों से व्यापार बंद कर देंगे। तरह तरह के ट्रंप साहब के आरोप थे। भारतीय जो विपक्ष है वो भी आरोप लगा रहा था सरकार पर कि आप ट्रंप साहब की बातों में क्यों आ गए? अगर ट्रंप ने युद्ध बंद कराया है तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, संसद में जवाब दीजिए कि दूसरे देश बीच में क्यों आ रहे हैं, मध्यस्थता क्यों करवा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का अपना मामला है, भारत पाकिस्तान अपना मामला सुलझाएंगे, इसमें ट्रंप क्यों बीच में आ रहे हैं? और जो कश्मीर का मुद्दा है तो कश्मीर में पीओके की बात होगी, ना कि पूरे कश्मीर की, जो ट्रंप साहब ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। तरह तरह की जो बात हो रही थी सीज फायर पर, लोग क्या सोच रहे थे, लोगों के अंदर क्या भ्रांतियां थी। सरकार ने जो कदम उठाया सही उठाया। डीजीएमओ लेवल पर जो सीज फायर की बात हुई कि हाँ दोनों देश तैयार होंगे, सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर होगा और युद्ध विराम होगा, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया की थी क्या थी कन्नौज के। तो हम लोगों ने अलग अलग इलाकों में जाने की कोशिश की और लोगों से बात करने की कोशिश की कि सीज फायर और जो युद्ध विराम हुआ इस पर लोग क्या सोचते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग और बस्तियों में चलेंगे और लोगों से इस युद्ध के बारे में पूछेंगे कि जो युद्ध बंद हुआ है इस पर क्या सोचते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या सोचते हैं, और भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की, पाकिस्तान को घुसकर मारा और ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इस पर लोग क्या सोचते हैं। भारतीय सेना पर गर्व लोग कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को। तो आगे आने वाले एपिसोड में द खबरनामा इन सब स्टोरी को करता रहेगा और हमारा चैनल लगातार देश हित से जुड़े मुद्दे उठाता रहेगा। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।